ये हो गए बन के तैयार। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आटा देखो मैंने साना, मैंने बनाया, तला भी मैंने ही आधा। देखो क्वालिटी देखो। Few inches later. हाँ, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये जो प्याज लहसुन है इसे मतलब लाल करूंगी, और यहाँ पे भी मैं तेल डालने वाली हूँ, और आलू मैंने छील लिया है। तो पहले मैं इसकी तैयारी कर लूंगी, उसके बाद फिर मैं मैदा सानूं। अच्छा जी, तो यहाँ जीरा और राई मैंने ले लिया है, और अब मैं इसे डाल देती हूँ इसे गर्म होने के लिए। तो मैंने इसमें गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से छिला लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आलू को डाल दूंगी। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे आलू भी डाल दे रही हूँ। आलू इस बात से हम आलू रहेंगे, फिर मैं इसे और भी चाहूँ तब तक ये अच्छे से लाल हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, इसमें तेल कम डालना पड़ता है, क्योंकि आलू ना में तेल अगर ज्यादा देगा तो समोसा बेकार लगेगा। तो समोसे में उतना ही तेल डालिए जितना आपको सही लगे। ये अब इसी में ना ये मैं मसाले डाल देती हूँ, ताकि साथ में ही सब लाल हो जाए। इसमें नमक है, हल्दी है, मिर्च है, इसको डाल देती हूँ। और ये यहाँ पे मैंने हींग ली। हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि आलू जो होता है ना वो गाढ़ी होता है, उससे गैस बनती है। तो गैस ना बने इसलिए हींग डाली जाती है, और हींग जरूरी होती है। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा और भी चीजें डालूंगी। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच, और फिर इसे मैं अच्छे से चलाऊंगी। चलिए, अब मैं इसे चला देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहीं पे मैंने ना 1 चम्मच अमचूर ले लिया। अब अमचूर इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसी के साथ ये जो मैंने प्याज डाल किया था इसे भी डाल दूंगी, ताकि सबकी धीरे धीरे हो जाए। पहले नहीं डाला था, क्योंकि पहले डालते तो सही नहीं बनता, और वो लाल हो जाता तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ मेरा प्याज भी डालूंगा। यहाँ पे मेरा आलू बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब मैं इसके बाद मैदा सानूंगी। तब तक मेरी रोटी बनी। चलिए, तो यहाँ मैंने मैदा ले लिया है, तेल ले लिया है, सोडा ले लिया है, और यहाँ थोड़ा सा नमक ले लिया है। पानी थोड़ा सा गर्म कर लूंगी, ताकि मैं इसको अच्छे से सान सकूं। ठंडे पानी से अभी आटा मुझसे नहीं सनेगा तो इसका सानने के लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी को यूज करूंगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसमें नमक और सोडे को मिला ले रही हूँ, और अब मैं इसमें रिफाइंड डाल दूं। चलिए, मैं फटाफट इसको सान के फिर आपको दिखाती हूँ। जब आपका आटा ना ऐसे आपका बनने लगे तो समझ जाइएगा डो आपका एकदम बहुत अच्छे से, ये आपका समोसे के जो आटा है वो बहुत अच्छा बनने तैयार हो गया। तो अब इसे मैं फटाफट सान लेती हूँ, और देखिए कितना अच्छी तरीके से बन रहा है। इससे ये क्रिस्पी बनेगा। चलिए, ऐसे हो रही है, देखिए कितना अच्छा इसका वो आ रहा है। चलिए, देखिए अब मेरा आटा ना अच्छे से सन रहा है, और इसे मैं अच्छे से सान लेती हूँ, और इतनी जल्दी जल्दी से सानना जरूरी है। उसके बाद फिर उसको दिखा रहे हैं। ये आटा मुझसे नहीं सन पा रहा था ढंग से, तो मैंने इनको बुलाया, और ये अब कर रहे हैं मदद मेरी। तो चलिए, अब मैं इसको जल्दी से बनाऊंगी और दिखाऊंगी। तो अभी पहली बार जिंदगी में आटा सानने आए हैं, और जानते हैं जिनको नहीं आता अनट्रेंड लोगों को, देखिए बस जो स्टेप समझा दो वही स्टेप करते रहेंगे। तो कुछ बोलेंगे? तो ये है समोसे के मास्टर, और ये बनाएंगे समोसा। आज ये समोसा बनाने के लिए खड़े हैं, क्योंकि शुरू में मुझे समोसे का शेप नहीं आता था बनाना, तो यही समोसे का शेप पहली बार बनाए थे, और आज ये बनाएंगे समोसे। तो आज हम देखते हैं कैसे बनाते हैं समोसे। हमारा आटा बिल्कुल सन के तैयार हो गया। इसको मैंने चाकू से काट लिया है। ऐसे ही आपको आटे सानने। चलिए, अब मैं बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। ये अब हमारी समोसे का आटे की जो आटा साना था उसकी लोई बन के अब ये बन गया है रोटी की तरह। अब इसे हम काटेंगे। तो अब ये कट रही है समोसा, ये कट गया है, और अब ये शेप बनेगा समोसे का।
अब ये लग रहा है मैदे और पानी का घोल। और देखिए जब तक मेरा समोसा तैयार होगा उसके बाद यहाँ मैं तेल चढ़ा दूंगी गर्म होने के लिए। अब देखिए और ये अब आलू भरा जा रहा है। आलू डालना ज्यादा नहीं, नहीं तो समोसा फट जाएगा। तो देखिए ये देखिए हमारा समोसा चालू हो गया बनने के लिए। और पहले मैं एक छान के देखती हूँ, उसके बाद अरे अभी थोड़ा सीख रहे हैं भाईजान। अभी हम लोग वो वाले कुक नहीं है, बस ये है कि हाँ काम चलाऊ आता है सब चीज करना। ये हमने बना दिया। ये पहला कुक बन गया है समोसा। और समोसे का शेप देखिए। जी तो सबसे पहले ना मैं इसमें चेक कर लेती हूँ। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम मैं समोसे डालूंगी। समोसा मैं उठा ली हूँ, शेप में मत जाइएगा, भूल गए हैं बहुत दिन से समोसा बनाना। और वैसे भी शेप पे मत जाइए, आपसे बेहतर बना रहा हूँ जानवर। और ये देखिए अब हम इसे धीमी धीमी आंच में इसे बनाएंगे ताकि ये फटे नहीं। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच में बनाएंगे। वैसे मैं इतनी अच्छी हलवाई नहीं हूँ, पर ये अब चलो सब चीज कर लेती हूँ। चलो बेचना थोड़ी घर कोई दुकान है। हाँ तो हमें खा करके हमें पेट में जाना, तो फिर क्या वो है। आप भी बना के देखिएगा एक बार ऐसे समोसे। इजी होता है, 10 रुपए का, 8 रुपए का, 18 रुपए का बाहर खा से अच्छा तो घर पे ही बना के खा सकते हैं। शेप थोड़ी सी शेप अलग हो जाएगी समोसे की, लेकिन बनेगा तो मेन समोसे की तरह। स्वाद आना चाहिए। हम यहाँ पे अब इसे अच्छे से डाल देते, ऐसे हिलाएंगे नहीं ताकि अच्छे से पक सके। बहुत दिन बाद बनाया ना, बहुत दिन के बाद बनाया, इसलिए हम लोग 2 साल के बाद हमने समोसा बनाया था, हमें याद नहीं था, तो अब हमें याद आ गया और इन्होंने फिर शेप बनाया। देखिए कितना अच्छा समोसे का, उसमें साफ से नहीं दिख रहा था समोसा, तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। और देखिए इसमें कितना साफ तरीके से दिख रहा है, हमारा समोसा जल्दी से हो जाएगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है समोसे की। ये थोड़ी सी मैंने मटरी बना ली थी और बनाया इन्होंने। तो कैसे बनाए हैं मिस्टर मास्टर शेफ जी, आप बताएंगे? पुराना स्टाइल है, बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। खाना बनाना नहीं आता है, बस ये समोसे वाला वो सिखा दिया है। हमारे पिताजी बना लेते थे, हम नहीं। और यहाँ पे देखिए हमारा समोसा हो रहा है, तो जैसे ही हो जाता है आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको बनाना है तो आप बाहर जो आप खाते हैं इन हाइजेनिक वाले जो समोसे होते हैं, सच आप घर पे बनाइए, अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि वो कितनी साफ सफाई से बन रहा है। बाहर वाले में इतनी साफ सफाई नहीं रहती, तो मैं बाहर का बहुत कम ही वो करती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ चीजें देखी है, इसलिए मुझे बाहर की चीजें खाने का मन भी नहीं होता। चलिए तो अब ये पलटेंगे समोसा। अभी ना इसे, क्योंकि हमें बहुत धीमी आंच में बनाना है, ज्यादा तेज आंच में नहीं, क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं बनता है। अगर आप तेज आंच में बनाएंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। चलिए ये मैंने अजवाइन नहीं डाली, अजवाइन डालने मैं भूल गई थी। और आलू को मैं क्या क्या डाला है सब कुछ मैंने आपको दिखाया है, वैसे ही बनाइएगा। चलिए समोसे के साथ मेरी चटनी भी तैयार है। चटनी मैंने बना ली थी पहले, तो चटनी नहीं दिखाई थी, चटनी बता दूंगी चटनी मैंने कैसे बनाई थी। ये देखिए कलर, देखिए भाई साहब इसका कलर बहुत ही क्रिस्पी है, बिल्कुल जबरदस्त। देखिए कितना प्यारा है कलर, देखिए बहुत अच्छी महक भी आ रही है इसमें। समोसे वाली बिल्कुल बाहर वाली सेम फीलिंग आ रही है, बस थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा इधर उधर है। ये मतलब स्टार्टिंग वाले थे, इसके बाद जो भी पीस उतरेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम ही ले लीजिए, इसको मान लीजिए। अब जो ये मेरे वाले पीस उतरेंगे, जो मैंने दोबारा बनाए हैं 5 मिनट की ट्रेनिंग के बाद, दोबारा भूल गया था। अब ये बिल्कुल सेम लग रहा है कि हाँ है, ये है, इसको कहते हैं समोसे। हाँ बस अब उतने बड़े बड़े नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते ना। अपने यहाँ छोटा सा वो भी तो है, अब उसके हिसाब से समोसे ठीक है। अब इतना बड़ा होगा तो फिर तेल भी तो उस तरह का भरना पड़ेगा, उतने बड़ी कढ़ाई में इस हिसाब से ठीक है इन्हें पे।
बन जाएंगे। उसके बाद कुछ हमारे नमकीन, नमक पारा, और भी इसको 2-3 शब्द कहते हैं, बट हम तो नमक पारा ही कहते हैं, हमें नमक पारा ही पसंद है। इसको भी तलेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद, फिर इसको खोलेंगे। और इसकी तो क्वालिटी अभी फिर देखना जब ये उतरेगा, ये बिल्कुल समोसे की तरह होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें कोई वो नहीं रहेगा। और ये हमारा जो उतरा है, इसकी तो क्वालिटी की रंगत ही अलग ही क्वालिटी है। देखिए क्रिस्पीनेस देखिए, हमने ना आवाज ये बढ़िया। ये अब नमक पारे के लिए डाला जा रहा है। अब ये भी हो जाएगा कंप्लीट कुछ ही पलों में। तो एक साथ दो काम हो गया, एक समोसा हमारा बन गया और एक तरफ नमक पारा बन गया। ये हो गए बन के तैयार। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आटा देखो मैंने साना, मैंने बनाया, तला भी मैंने ही आधा। देखो क्वालिटी देखो, देखिए कितना मस्त है, जबरदस्त। और थोड़े चीज थे 2-4 और हैं, ये प्लेट में सेट करने के लिए है। ये कितने प्यारे आप देखिए। ये हमारी नॉर्मल सी चटनी जो समोसे साथ खाने वाली है, और ये हमारा समोसा, और ये हमारे नमक पारे जो तल रहे हैं अभी, ये भी बाकी है। ये भी तल जाए उसके बाद इसको भी दिखाते हैं। ये खाने जा रहे हैं और ये देखिए समोसा और चाय लेके बैठे। तो अब ये खाने जा रहे हो, खा के मुझे बताएंगे। और देखिए फीलिंग भी अंदर तक है, बिल्कुल कोई छूटा हुआ पार्ट नहीं है। ठीक बना? तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा मेरी तरह और ट्राई करिएगा कि इसको मैं ना और अच्छा बना सकती, लेकिन कम सामान था तो कम चीज़ों को लगा के मैंने बनाया है। अगर आपके पास पनीर मटर ये सब भी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते। जब मैंने आलू अपना भुना था उसी टाइम सब डालिएगा, उसी टाइम सब बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ मेरे घर पे बन गए मज़ेदार समोसे, जो हम बाहर खाते हैं वो हमें सस्ते में यहाँ पड़ गए। ठंडी में खाने के लिए बढ़िया है। कम पैसे में ज़्यादा समोसे खाइए और घर पे बना के खाइए और हर चीज़ से बचिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।